राधे राधे दोस्तों, सभी का स्वागत है फूहू की रसोई में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मलाई लड्डू की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप बिना गैस जलाए इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बिना देरी किए रेसिपी को शुरू करते हैं। इससे पहले आप इसका टेक्सचर देखिए कितना क्रीमी और रिच बनता है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ काजू बादाम लिए हैं हमने और थोड़े से डालेंगे हम यहाँ पर मखाने। इसी ग्राइंडर जार के अंदर हम डाल देंगे चीनी। तो अगर आपके पास शुगर पाउडर हो तो चीनी यहाँ पर ना डालें। आप यहाँ पर मिल्क पाउडर को भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर ऐड नहीं किया है। अब इसे ग्राइंड कर लिया है हमने। तो देखिए ये ग्राइंड हो चुका है और देखिए इसका एक दरदरा सा पाउडर बनकर रेडी हो गया है। अब इस पाउडर के अंदर हम डालेंगे घर की फ्रेश मलाई। मलाई तो सभी के घर में अवेलेबल होती है फ्रेंड्स, और बहुत ही आसानी से घर के सामान से ये बनने वाला डेजर्ट है। यहाँ पर थोड़े सा पनीर के पीसेस भी हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ग्रीन फ्रूट कलर डाला है हमने। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो आप स्किप कर दीजिएगा पूरी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। तो देखिए अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्टक सा हो रहा है, चिपका चिपका सा। तो हमें सारा पेस्ट को स्पून की सहायता से निकालेंगे। ग्राइंडर जार में ये काफी हद तक चिपक जाता है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो प्लीज ऐसी ही आसान टेस्टी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए यहाँ पर हमें जो अभी ब्रेड लिए हैं इनके कॉर्नर्स को काट लेंगे और इस तरीके से अलग कर लेंगे। और जो अभी हमने क्रीम बनाई थी ना उसको हमने फ्रीज में रख दिया है सेट होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इससे बहुत ही आसानी से आप इसके कॉर्नर्स को निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपको सभी ब्रेड के कॉर्नर्स को निकाल लेना है। इस कॉर्नर्स का भी फ्रेंड्स एक यूज होता है, जिसे आप वेस्ट नहीं करना है आपको। इसे आप ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं और बहुत सारी रेसिपीज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी बताना मत भूलिएगा। ये इतना आसान डेजर्ट है, इसे कोई भी घर पर आसानी से बना सकता है। मिनटों में बन जाता है घर के ही कुछ सामान से। तो दोस्तों आप भी बनाइएगा और आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं ना तो मेरा दिल करता है कि मैं आप सभी के लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी टेम्पटिंग सी रेसिपी लाकर आती रहूं। तो मैं इसीलिए लाती हूं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज जिसे आप एंजॉय करते हैं। और देखिए यहाँ पर हमने सभी ब्रेड के पीसेस को इस तरीके से कट कर लिए हैं कॉर्नर्स को। अब ये जो पीस है इसको आप ऐसे हाथों से प्रेस करके फ्लैट कर दीजिए या फिर आप इसे रोल अप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने थाली को ही उल्टा कर लिया है। अब बेलन की सहायता से इसे रोल कर देंगे जिससे कि ये एकदम फ्लैट हो जाएगा। काफी थिन लेयर हमें इसकी चाहिए। तो देखिए कितना आसान है ये प्रोसेस करना। देखिए यहाँ पर इसी तरीके से आपको सभी ब्रेड के पीसेस को थिन लेयर में कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी पीसेस को कर लिया है। अब यहाँ पर हमने दूध लिया है। दूध मीठा वाला है फ्रेंड्स, और इसके अंदर थोड़ी सी मलाई भी है। तो देखिए दूध के अंदर ब्रेड के पीस को हमें डिप करना है और इस तरीके से आपको स्क्वीज कर देना है और इसके ऊपर रखेंगे हम ये मलाई का पीस जो हमने फ्रीज में रखा था, जिससे कि थोड़ा सा ठंडा हो गया है। जब तक हमने ये बाकी का काम किया है अब इसे रोल कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से इसे रोल करेंगे, बहुत ही आसानी से ये रोल हो जाएगा और हमारे मिनटों में मलाई लड्डू बनकर रेडी हो जाएंगे दोस्तों। तो आप भी इस लड्डू को जरूर बनाकर रेडी कीजिएगा। घर पर बहुत ही आसानी से ये मलाई लड्डू बनकर रेडी होते हैं और खाने में सच में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझसे गलती से जो है एक ब्रेड का स्लाइस फोल्ड हो गया था शुरुआत में, तो हमने यहाँ पर एक ब्रेड का स्लाइस और लगाया है। अब यहाँ पर इसको हमने फोल्ड अप नहीं किया है, इसको सीधे डिप करके स्क्वीज कर दिया है और इसके ऊपर ऊपर रखा है हमने ये मलाई। अब इसको फोल्ड करके इसे भी रोल कर देना है। मिनटों का काम है दोस्तों, मिनटों में आप ये स्वीट डेजर्ट बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों है आपको कैसी लग रही है आप हमारी आज की ये रेसिपी?
प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप हमारी रेसिपी को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं ये भी बताना मत भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने ब्रेड स्लाइसेस को ऐसे डिप किया और इसको हाथों से थोड़ा-सा निचोड़ लिया जिससे कि इसका सारा दूध नीचे आ गया है। आप इस पे दोबारा से रखेंगे मलाई और इसको लड्डू की शेप दे देंगे। दोस्तों बहुत ही आसान है ये सब करना। अ, तो आसानी से ये बनकर रेडी हो जाते हैं। तो सभी लड्डुओं को हमें इसी तरीके से सेम बनाकर रेडी करना है। दोस्तों आप हमारी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर सभी लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं हमने और इसे भी हमने फ्रीज में रख दिया है। अब यहाँ पर हमने शुगर ली है, इसके अंदर घर की फ्रेश मलाई डाली है और साथ में डाला है फ्रेंड्स हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर। फ्रेंड्स मिल्क पाउडर अगर आपके पास ना हो तो आप मिल्क पाउडर को पूरी तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसे ग्राइंड कर लिया है हमने और देखिए इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे हम इसके ऊपर और देखिए आसानी से हमारा ये मलाई लड्डू बनकर रेडी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने पिस्ते से इसे गार्निश कर दिया है। दोस्तों अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो इसके लिए आपको क्या डालना है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी, तो एंड तक जरूर रुके रहें। तो देखिए इसे डेकोरेट कर लेते हैं हम पिस्ता से जिससे कि ये एकदम टेम्पटिंग लगेगा। तो देखिए लग रहा है ना एकदम शाही मलाई लड्डू और बिना गैस जलाए हमने कितनी आसानी से घर पर बना लिया है। इसे हमने फ्रीज में रखकर ठंडा कर लिया था 20 से 25 मिनट के लिए। अभी एकदम खाने के लिए रेडी हो चुके थे। तो देखिए अब मैं इसे आपको पास से दिखा रही हूँ और अभी मैं इसको कट करके भी दिखाऊंगी कि कितना अच्छा बनकर रेडी हुआ था। तो देखिए यहाँ पर स्पून की सहायता से हमने इसे कट किया है एकदम मलाई जैसे मलाई लड्डू जो बहुत ही आसानी से बनकर रेडी होते हैं। तो आप भी बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। आप यहाँ पर मिल्क पाउडर की जगह पर ब्रेड क्रम का यूज कर सकते हैं जिससे कि ये इतना ही स्वादिष्ट बनेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।